राधा, अब तुम तो जानती हो ना, तुम समझाओ ना मैया को। तुम्हें तो पता है ना कि मैं उपवास कर रहा था, बताओ ना। काकी, काकी देखिए, घड़े क्यों तोड़ रहे हो? अरे कहा ना, ये घड़े अभ्यास के लिए खरीदे। ये कैसा अभ्यास है? ऐसा। सावधान, वो हमारे घड़े हैं। हाँ, और वो अभी अभी मैंने खरीदे हैं। तो अब मैं अपने घड़ों को दान दूं या तुम्हें क्या मूल्य का पत्र देने आया था? वही तो, यदि तुम्हें अपने बाबा का पत्र ही देना था तो सीधा हाथ में दे देते, क्योंकि तुम जान गए थे कि मैं ही श्री विश्वान जी की पुत्री हूँ। किंतु तुमने ऐसा नहीं किया और यहाँ पर चले आए। पहली बार तो आए नहीं हो यहाँ पर तुम। और ये बांसुरी की धुन मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। तो और क्या करूं? भोर से न जाने मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। मुझसे बात भी नहीं करना चाहते और यहाँ मेरी ही सखियों के साथ बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोगों को कब से ये बांसुरी की धुन अच्छी लगने लगी? हाँ, हो क्या गया है तुम सबको? हमें तो सदा से ही अच्छी लगती थी, किंतु तुम्हें ही नहीं भाती थी, इसीलिए हम भी मौन रहते थे। देखा, मैंने कहा था इस प्रतियोगिता में जीतूंगा भी मैं ही, तो तुम्हारे साथ उस झूले पर बैठूंगा भी मैं। कैसे कृष्ण को अपने साथ इस झूले पर बैठने से रोकूं? अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक तुम बैठे नहीं हो। मैं बेसुध नहीं हुई थी, मुझे सब स्मरण है। अच्छा, यदि तुम्हें सब स्मरण है तो अब तुम ही बता दो सबको क्या हुआ था। मैं आगे भाग रही थी और ये मेरा कथित रक्षक स्वयं मुझसे डरकर मेरे पीछे भाग रहा था। और फिर क्या हुआ? और फिर अचानक हमें सैनिकों ने घेर लिया और बचने का कोई मार्ग ही नहीं था। यदि मनुष्य नीचे उतरो इसी क्षण। ये तुमने ठीक नहीं किया राधा। हमारे बीच में मैया को लाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे क्रोध आ रहा है। क्रोध तो मुझे भी आ रहा है कृष्ण, स्वयं पर, कि जैसे को तैसा करने में मैंने इतना समय क्यों लगाया। तुम हमारे मध्य अपनी माया को ले आए और मैं हमारे बीच में तुम्हारी मैया को ले आई। चल क्या है तुम्हारे मन में? और यहाँ क्या करने आते हो? यदि तुम जानना ही चाहती हो तो बता देता हूं। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। विशाखा, ध्यान रखना अपना। नंदिनी, तुम भी संभल के जाना। सौदामिनी, सुनो, कल यमुना किनारे
मैंने तुमसे झूठी मित्रता का नाटक किया। क्या? क्यों राधा? क्या भूल थी मेरी? बताओ। वो क्या? मैं क्या? मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा छल करोगी। इस शब्दों से कुछ और कहोगे और मन में बस राधा बस। नहीं नहीं, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। छल का इतना बड़ा प्रहार सहा है आज मेरे हृदय ने, इसके पश्चात कुछ सुनने की शक्ति नहीं बची है। क्या? अब मैंने क्या किया? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि कितने बड़े दुष्ट हो तुम। इस संकट की घड़ी में भी उपहास तुम जैसे धूर्त को ही सूझ सकता है। समय, स्थान, परिस्थिति किसी का कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे बचाने का बहाना बनाकर यहाँ खींच लाए, मुझ पर इस वृक्ष को गिरने से बचाने का ढोंग किया। क्या सोचा? राधा में तो बुद्धि है ही नहीं। कह रहा हूँ चक्कर आ रहे थे इन्हें। अब ऐसे में भय और थकान के कारण राधा मूर्छित होकर गिर पड़ी। तभी कंस के सैनिक जब उसे पकड़ने ही वाले थे कि मैं वहां पे आ गया और मैंने इनकी रक्षा की। झूठ, सब झूठ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मूर्छित होने के पश्चात किसे ज्ञात होता है ना क्या हुआ है। मानना पड़ेगा, क्या संस्कारी लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए वृषभान काका ने। किसी की कुदृष्टि ना लगे इसे। मुस्कुराओ मत, मैं यहाँ फंसी हूँ और तुम्हें ठिठोली सूझ रही है। कृष्ण, देखो ये उचित नहीं है। हाँ तो मैं बता रहा था। अब कंस के सैनिकों को देख के राधा भयभीत होकर वहां से भाग निकली। अब कंस के सैनिक उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब राधा आगे आगे, कंस के सैनिक उसके पीछे पीछे। अब दौड़ते दौड़ते, हाफते हाफते राधा की दशा बुरी हो गई। और फिर आगे क्या? मैं बोल रही हूँ ना, तुम मौन रहो। ठीक है। फिर उसके पश्चात धन देकर हमारी ही रचना को हमारे सामने नष्ट नहीं कर सकते तुम। अपनी वस्तुओं से इतना मोह अच्छी बात नहीं है। मुझे अपनी वस्तुओं से मोह हो या कुछ भी, उससे तुम्हें क्या मतलब? तो मोह के साथ क्रोध भी है, ये तो और भी बुरी बात है।